हेलो बच्चों, आप सबों का आभा फिजिक्स चैनल पर स्वागत है। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल। शुरुआत करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दो तरह के होते हैं। फर्स्ट, जीरो एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सेकंड एक्सेलरेशन विथ एक्सेलरेशन। with acceleration velocity time graph। तो ये दो तरह के वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके सामने लिखा गया। पहला है जीरो एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ और दूसरा है विथ एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दोनों को हम लोग डील करेंगे। तो शुरू करें किससे? तो फर्स्ट से। तो फर्स्ट से यदि हम शुरू करते हैं तो यहाँ क्या आपको मिलेगा? एक्सेलरेशन शुड बी जीरो। सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग लें। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप देखेंगे y एक्सिस पर वेलोसिटी ले, x एक्सिस पर टाइम ले, y एक्सिस x एक्सिस। अब है जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस तरह से होगा? तो सबसे पहले एक बात जान लें कि वेलोसिटी जो होगा दैट शुड रिमेन सेम, है ना। ये देखिए, वेलोसिटी शुड रिमेन सेम। तो यहाँ पर हम सपोज कीजिए कि ये 10 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ से यहाँ इसको हम लोग ग्राफ को आपको पहले बता चुके हैं पिछला वीडियो में, आप देखिएगा। ये कांस्टेंट वेलोसिटी बता रहा है। दिस ग्राफ shows constant velocity. Constant velocity, it means at t equals 0 velocity is 10 meter per second and t equals 1 second 10 meter per second and 2 seconds. After 2 seconds velocity is 10 meter per second. After 3 seconds velocity is 10 meter per second. After 4 seconds, and you can call after t second, velocity is remain same and that is 10 meter per second. So change in velocity that is what? Since velocity is remain same, so change in velocity that is final velocity minus initial velocity here initial velocity and final velocity both are same,
and both are same, that is 10 meter per second. So 10 meter per second minus 10 meter per second, that is change in velocity is 0. यहाँ पर हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड लिए हैं, इसलिए इसका यूज किया गया। अदरवाइज हम ये कह सकते थे कि फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स इनिशियल वेलोसिटी। देन चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, दैट इज 0। एंड एज पर डेफिनीशन एक्सेलरेशन, दैट इज change in velocity upon time interval. Here change in velocity is 0, so it is 0, so acceleration is 0. तो यहाँ हम आपको जीरो एक्सेलरेशन शो करने का कोशिश किया कि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब बात आती है कि जब हम ये समझ गए कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ जो होता है वह जीरो एक्सेलरेशन देता है, तब अब एक और नई बात जो सीखनी थी, जिसके लिए कि इस ग्राफ को हमने बनाया है, उस चीज़ को देखें और वह चीज़ क्या होगा। इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यदि हम ग्राफ निकालते हैं, वो तो हो गया, ग्राफ दिखा दिया कि ये जीरो एक्सेलरेशन है। लेकिन यदि एरिया लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, और जब क्लोज करेंगे तो यह हमको वह कैसा हो गया, वह रेक्टेंगुलर हो गया। क्लोज करने पर यह रेक्टेंगुलर हो गया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल नाम दे दें, नाम भी दे सकते हैं, ओ ए बी सी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी इक्वल्स क्या होगा, ओ ए इंटू ओ सी, ओ ए इंटू ए सी, ओ सी, ओ ए इंटू ओ सी। ओ ए क्या है आपका, वेलोसिटी बता रहा, और यहाँ पर मैं पहले बताया था कि t इक्वल 0 जो यहाँ पर बता रहा है, इस पर जो भी होगा वेलोसिटी, वह वेलोसिटी इस पर, यहाँ देखिए ये ए पॉइंट पर मैं कह रहा हूँ वेलोसिटी, ए पॉइंट पर जो भी वेलोसिटी होगा, ठीक है, वह क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी। मैं फिर से लिख देता हूँ, वेलोसिटी एट t इक्वल 0 इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। ये पिछला ग्राफ में बता दिया गया इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पर ओ ए जो होगा दैट इज योर इनिशियल वेलोसिटी, और ओ सी आप जानते हैं ये टाइम इंटरवल है, दैट इज टी। इसलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये इसको देखते हैं, ये देता किसका, क्या देता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या देगा, इसको हम देखें। तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो क्या देगा, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये टाइम पहले से है ही, ये टाइम कैंसिल हो गया। ये डिस्टेंस, यहाँ पर ये डिस्टेंस विथ डायरेक्शन, यहाँ डिस्टेंस जो मैं लिखा हूँ इसके पीछे कारण है, क्योंकि ये फिक्स डायरेक्शन का है, इसलिए फिक्स डायरेक्शन का डिस्टेंस क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ मैं बता देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट इन ए, या यहाँ कह दें डिस्प्लेसमेंट किसका, मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का
हम लोग मैग्नीट्यूड यदि लेंगे तो हमें डिस्टेंस होगा, इसलिए क्लियर कर दिया। तो ये डिस्टेंस हुआ। अब देखिए ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको डिस्टेंस हो गया। इस चीज़ को मैंने प्रूव करना चाहा था, प्रूव कर दिया। लेकिन यहाँ पर ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी हुआ क्या है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी से ये बातें निकल के आई है कि S इक्वल्स यू टी, ये भी बातें निकल के आई S इक्वल्स यू टी। तो इसको हम समझ लें S इक्वल्स यू टी होता है। लेकिन ये कब होगा, तो एट जीरो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस चीज को जान लें। क्लियर हो गया? तो मैं फिर से बता दूं, यहाँ दो बातें मैं क्लियर करना चाह रहा था। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा क्या हुआ, यूएनटी तैयार हुआ। और यूएनटी जब तैयार हुआ कि तब क्या हो रहा है, यू जो है डिस्टेंस यहाँ पर मैं लिया हूँ, और ये डिस्टेंस क्या कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड यहाँ फिक्स है, डायरेक्शन, इसलिए यहाँ मैग्नीट्यूड भी हम कह सकते हैं। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये क्लियर हो गया। तो S इक्वल्स यू टी, दोनों बातें एक साथ में प्रूव किया। अब दूसरा जो मैं बताया था कि विथ एक्सेलरेशन, विथ एक्सेलरेशन का ग्राफ हम लोग खींचेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। विथ एक्सेलरेशन में क्या होगा ग्राफ, तो ये देखिए आपका y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये वेलोसिटी है आपका, ये टाइम है, वेलोसिटी y और ये x। तो वेलोसिटी y एक्सिस पर और ये x एक्सिस पर। अब सबसे पहले ये देखिए ये क्या हो रहा है, ये आपको देगा क्या, ये स्ट्रेट लाइन, तो ये देगा आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये आपको कौन सी देगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब देगा अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गया कि बॉडी जो है पहले की तरह फिक्स वेलोसिटी वाला नहीं है। यहाँ पर यह क्लियर हो रहा है कि वेलोसिटी बदल रहा है। कब, टाइम के साथ। वेलोसिटी बदल रहा है टाइम के साथ। तो यहाँ पर मैं दोनों चीज़ को दिखाना चाहूँगा। दो इस चीज़ को जब मैं देखता हूँ तो देखिए ये t = 0,
वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी 0, और जो वेलोसिटी क्या कहलाता है, u, इनिशियल वेलोसिटी। बहुत ही शानदार है ये, इसको समझ गए तो आपका आधा खेल हो गया। दूसरी बात, यहाँ पर हम इसको कहें कि एक 1 सेकेंड, दिस इज योर 2 सेकेंड एंड दिस इज योर 3 सेकेंड। यहाँ पर देखिए 1 सेकेंड में ये मान के हम चल रहे हैं, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हुआ। 2 सेकेंड में दैट इज योर 10 मीटर पर सेकेंड हुआ, और 3 सेकेंड में 15 मीटर पर सेकेंड हुआ। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली वेलोसिटी जो है इंक्रीज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हम जब देखेंगे कि हम यदि इसका क्या लेंगे, ये नई बातें आई हैं, यहाँ पर हम ये चीज़ ले, ये शेडेड पार्ट को मैं ले रहा हूँ। शेडेड पार्ट को मैं यदि लिया तो शेडेड पार्ट, ये जो पार्ट है इसको O माना, इसको A माना, इसको B माना। अब एरिया ऑफ OAB, ट्रायंगल है ये हमारा OAB, एरिया ऑफ OAB। और यह ट्रायंगल कैसा है, तो देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ यहाँ यहाँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें इसका ये बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, और ये हाइपोटेनस हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एरिया जो होता है हाफ इंटू बेस इंटू क्या, हाइट। और यहाँ यदि देखिएगा तो हाइट क्या है, अब इसको लिखते हैं हाफ, बेस क्या है OA, हाइट क्या है AB, दोनों को मिलाइए हाफ OA। OA जो है आपका टाइम दे रहा है, AB आपका क्या दे रहा है, देखिए यहाँ ये जो है t=0 का, इसका यहाँ पर देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों ही x एक्सिस पर है, इसलिए ये क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी, और ये क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी। तो ये जो होगा, ये आपका, इस चीज़ को यदि देखें तो यह हुआ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। AB आपका चेंज इन वेलोसिटी दे रहा है, तो इसको ध्यान में रखिए। चेंज इन वेलोसिटी मैं नहीं लिख सकता क्योंकि वह कुछ भी हो सकता है। अब हमें एक चीज़ लेंगे, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन और टाइम में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो इस दोनों में रिलेशन हम कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, तो देखिए एक्सेलरेशन जो स्लोप बताता है, एक्सेलरेशन स्लोप क्या है, OB, स्लोप OB बताता है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी यहाँ क्या है, AB। उसके बाद है टाइम इंटरवल, ये चेंज इन वेलोसिटी कितना टाइम में हुआ ये देखना, तो वह हो गया टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल हम क्या लिए, तो OA। अब दैट इम्प्लाइज A इक्वल्स चेंज इन वेलोसिटी AB अपॉन OA। OA जो है वह टाइम ले लिए, दैट इम्प्लाइज AB इक्वल्स 80। AB इक्वल्स 80 हमें तैयार हुआ, और यहाँ हम लिखेंगे हाफ T80। फाइनली हमें क्या मिला, हाफ AT²। तो एरिया हमें जो है OAB मिला, और वह क्या दे रहा है, इसको अब देखना।
दोनों बात। ए टी स्क्वायर तो मिला, ए टी स्क्वायर को थोड़ा सा एलाबरेट करते हैं हम लोग, ठीक है, इसको रहने देते हैं। अब ये है क्या, ओ ए बी, ए टी स्क्वायर को ही ले। तो यहाँ देखिए हाफ, हाफ का कोई बात नहीं है, ये तो 1.5 होना बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक्सलेरेशन को यदि हम लेंगे तो एक्सलेरेशन होता है, देखिए वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल इनटू ये टाइम इंटरवल का स्क्वायर, अब इसको निकालिए तो चेंज इन वेलोसिटी आपको क्या देगा, यहाँ देखिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल ये हुआ, और टाइम इंटरवल पहले से है ही तो ये दोनों गुना होगा, यहाँ होगा टाइम इंटरवल स्क्वायर कर दी, दोनों कैंसल, आपको मिला क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें भी आपको एरिया ऑफ ओ ए बी क्या दिया, तो डिस्प्लेसमेंट दिया, इसलिए यहाँ लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट बट मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड वाला दे रहा है इसलिए इसको डिस्टेंस भी कर सकते हैं, इसलिए एस को हम लोग लेंगे डिस्टेंस। तो ये भी एक मिला। डिस्टेंस का दो फार्मूला हमारे पास आया, एक एस इक्वल्स यू टी और एस इक्वल्स हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन दोनों ग्राफ के नेचर में अलग अलग फॉर्म के कारण आता है। एक आता है जीरो एक्सलेरेशन के कारण, जीरो एक्सलेरेशन कारण, ये क्या है, ये हमको आया है तो विथ एक्सलेरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आया है लेकिन विथ एक्सलेरेशन में आया। इससे पहले जो आया था वह क्या आया था, जीरो एक्सलेरेशन में आया था, ध्यान दीजिएगा। अब यदि हम ये बताएंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है कि पहले से ही स्पीड में है, उसके पास कुछ वेलोसिटी है एट टी इक्वल 0 जब से हम रिकॉर्डिंग किए, और फिर क्या हुआ, वो अचानक एक्सलेरेट होने लगा। जब एक्सलेरेट होने लगा तब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो वेलोसिटी इंक्रीज करने लगा, एक्सलेरेट हुआ, तब डिस्टेंस क्या होगा, इस चीज़ को देखें। अब हम यहाँ पर एक नया फिगर बनाएंगे, ग्राफ जिसको कहेंगे, और उसमें ये दिखाएंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वह पहले से कुछ वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, कुछ वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और फिर वह एक्सलेरेट होने लगता है, ठीक है, एक्सलेरेट होने लगता है, और उसका ग्राफ पहले बनाएंगे। तो वह ग्राफ कैसे होगा, उसको कौन बना सकता है, क्या नेचर होगा, इसको देख, मैं बनाता हूँ आपके उस ग्राफ को मैं बना रहा हूँ। सबसे पहले ये लिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो ये y एक्सिस
ये एक्स एक्सिस, इस पर टाइम इंटरवल ये वेलोसिटी, वेलोसिटी में अब देखिए ये t=0 पर वेलोसिटी जो होगा वह क्या होगा, यहाँ देखिए यहाँ तक, यहाँ कुछ यहाँ से स्टार्ट किया, कोई ऑब्जेक्ट है जिसके पास वेलोसिटी कुछ है, हम लोग लेकिन इसको रिकॉर्डिंग यहाँ से किए, रिकॉर्डिंग यहाँ से किए, इसका मतलब ये जो आपका है यहाँ से यहाँ वाला ठीक, और ये आपका फाइनल वेलोसिटी होगा, क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी कितना, या t=0, यहाँ पर t ले लेंगे, तो t टाइम में जो वेलोसिटी एक्वायर किया गया उस ऑब्जेक्ट का वह होगा फाइनल वेलोसिटी, और ये लाइन जो है यह क्या हो गया, यह लाइन आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नाम दे दीजिए O A B C एंड D, ठीक है। अब यहाँ हम लोग लेंगे, सबसे पहले मेरा काम है इस 3 इक्वेशन को प्रूव करने का। पहला v=u+at, ये फ्री है, s से फ्री है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, तो लेंगे इसके लिए ये ट्रायंगल, यहाँ लिखेंगे टू प्रूव क्या, v=u+at, टू प्रूव v=u+at, इसको यदि लेंगे तो कहाँ से लेंगे भैया, इस ट्रायंगल से लेंगे, ट्रायंगल फ्रॉम ट्रायंगल BCD, फ्रॉम ट्रायंगल BCD, देखिए ये सारी चीज़ पहले से बताया गया है। BCD से यदि लेते हैं तो सबसे पहले ये लेंगे स्लोप, स्लोप क्या है, DC, और ये स्लोप DC जो है, दिस इज योर एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इक्वल्स जो होता है वह क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, आप जानते हैं एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी होता है, और ये चेंज इन वेलोसिटी BC है अपॉन टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल जिसको t-0 यहाँ लिख सकते हैं, और पहले लिख दें, ये टाइम इंटरवल आपका OA है, OA के पैरेलल BD है, ये दोनों पैरेलल है और इक्वल भी है, इसलिए यहाँ पर हम BD लिख सकते हैं, BD और BD = T लिख सकते हैं, t-0, ठीक है। ये क्या है, BD = t-0 लिख सकते हैं, तो T हो गया। अब हम BC लें, दैट इज BC क्या है, तो यहाँ पर BC को लिखिएगा तो BC आपको मिलेगा कहाँ से, ये है आपका B, A पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी हुआ, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ देखिए AB पॉइंट पर ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो -u, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी यहाँ से यहाँ हुआ, उसमें से इनिशियल को घटाना होगा, तब हमको BC मिलेगा, तो दैट BC
बी सी इक्वल्स भी माइनस यू इक्वल्स, ठीक है, इक्वल्स। अब देखिए दोनों गुना होगा ए इंटू टी। यहाँ ए है, इस ए को लेंगे, यहाँ ये टी है, इस टी को लेंगे और फिर लिखेंगे बी सी इक्वल्स भी माइनस यू इक्वल्स ए टी। ठीक, अब फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे, भी माइनस यू इक्वल्स ए टी हमारे पास आया, दैट इज भी इक्वल्स यू प्लस ए टी। ये आपका तैयार हो गया। तो इस तरह से हमें क्लियर हुआ। तो फिर से मैं बता दूं, यहाँ शुरू करेंगे हम लोग स्लोप से, और स्लोप हम जानते हैं कि दिस स्लोप इज योर एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। BC को लिखेंगे और BC को जो लिखेंगे वह BC यहाँ से यहाँ जो है वह फाइनल वेलोसिटी देता है, और यहाँ से यहाँ ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो इसको घटाना होगा, हमको सिर्फ BC चाहिए, तो BC आपका होगा V माइनस यू, और ये जो होगा T माइनस जीरो, दैट इज T। ठीक, तो अब इस BC और एक्सेलरेशन में यदि देखिएगा ये क्या हो रहा है, जब आप इतना समझ गए तो सीधा A इक्वल्स भी माइनस यू बाई टी, दैट इज भी माइनस यू इक्वल्स ए टी, दैट इज भी इक्वल्स यू प्लस ए टी। अब सिंपल इतना हो गया। ठीक है, इतना लिखने का ये जो हम लिखे हैं वह ग्राफ के आधार पर, फिर ये इतना हो गया, आराम से हो गया। ठीक, तो अब जब समझ जाएंगे तो इस तरह से लिख लेंगे। दूसरा, अब इसको लिखने के बाद अब हम काम करने जा रहे हैं कि S, तो S जैसे ही लेंगे, तो S जैसे ही हमारा होगा तो उस S में क्या होगा, एरिया होगा। ध्यान दीजिएगा, S में हम एरिया को यूटिलाइज करेंगे। एरिया को हम यूटिलाइज करें, इससे थोड़ा सा शेप में हमको लेना होगा, दैट इज S इक्वल्स एरिया किसका किसका, ओ ए बी सी डी, ओ ए बी सी डी। अब यहाँ दो तरह का एरिया है, एक एरिया हो गया एरिया ओ ए बी डी, है ना, एक ये हो गया, दूसरा ये है। ठीक, प्लस एरिया क्या है, बी ट्रायंगल बी सी डी, दैट इज एरिया ओ ए इंटू ओ डी प्लस, यह रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का पहले हम निकाल चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ लिख दिया सीधा ओ ए इंटू ओ डी। फिर दूसरी बात एरिया बी सी डी, बी सी डी। अब देखिए पहले जो था उसके आधार पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये बेस बी डी, हाइट बी सी। ठीक है, ये हाइट है, ये परपेंडिकुलर भी हो गया। दोनों को लिखेंगे ओ ए ये है आपका, तो ये टी हो गया, और ओ डी जो है आपका क्या है, टी इक्वल 0 पर ये यू हो गया, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे यू टी प्लस हाफ बी डी, बी डी आपका टी था, बी सी आपको बनाना होगा। ठीक है, तो बी सी, ये बी सी को इसमें बनाएंगे, क्योंकि ये अकेला भी यदि आ जाए तो हम कैसे कर सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ कर रहा हूँ कि स्लोप, पहले मैं अभी क्या ही हूँ, स्लोप क्या, स्लोप सी डी इक्वल्स ए इक्वल्स, ये स्लोप इक्वल्स क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बी सी अपॉन टाइम इंटरवल,
टाइम इंटरवल दैट इज टी, क्या, बी डी। हो गया। अब इतना जब हम जान गए तो देखिए यहाँ तो ए हो गया और ये बी सी हमको चाहिए, दैट इज बी सी अपॉन वो बी डी जो है वह टी है। यहाँ क्या हो गया, बी सी इक्वल्स ए टी, बी सी इक्वल्स ए टी, और यहाँ पर हम लोग ए टी को ले लेंगे साथ। यहाँ होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इतना ही करना, जितना करना है उतना मैं आपको पूरी बात बता दी, ठीक है। एक में हो या जो है, मैं पूरी बात बताना चाह रहा हूँ जिससे कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। फिर आगे हम लोग देखने जा रहे हैं कि दूसरा इक्वेशन जो आपके साथ है, दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्वेशन, और वह इक्वेशन क्या है इसको देखिए। तो वह इक्वेशन ये इक्वेशन है एस, फिर देखिए एस इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये टू प्रूफ लिख सकते हैं, टू प्रूफ पहले छूट गया था, इसे लिखना चाहिए हमें। टू प्रूफ लिखने के बाद देखिए एस इक्वल्स फिर होगा यही इस पूरे का, लेकिन थोड़ा सा बदल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है, ओ ए सी डी, ओ ए सी डी। ट्रेपेजियम ओ ए सी डी लिए। ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम में देखिए दो पैरेलल साइड होते हैं, ओ डी एंड ए सी, दोनों पैरेलल साइड है, ठीक है। तो दोनों पैरेलल साइड है, इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी डी है, और इसी से हमें मिलता है इसका बेनिफिट एरिया निकालने में। एरिया में होगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं। परपेंडिकुलर को हम लोग ये इस तरह से लिखते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड ठीक, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड दैट इज ओ डी प्लस ए सी इंटू परपेंडिकुलर दैट इज बी डी, इतना इक्वल्स हाफ ओ डी इक्वल्स यू प्लस भी ए सी बी हो गया। अब यहाँ पर बी डी को हमें देखना, देखिए यहाँ स्लोप सी डी इक्वल चेंज इन वेलोसिटी बी सी टाइम इंटरवल बी डी। अब हम यहाँ पर बी डी को ले सकते हैं, तो ये बी डी को यहाँ से लेंगे तो हमें क्या होगा, दैट बी डी इक्वल्स चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। ये आपके पास बी डी आ गया, ठीक। बी सी देखिए ये बी सी है, बी सी को और यदि डिटेल चाहिए तो देखिए बी सी, ये बी सी जो है कहाँ से कहाँ हो गया, दैट इज ए सी माइनस ए बी, ए सी माइनस ए बी अपॉन ए। अब यहाँ पर दैट इम्प्लाइज बी डी इक्वल्स ए सी आपका भी है, ए बी आपका यू है, ठीक है, और ये हो गया ए। दिस बी डी आपका क्या है,
ये पैरेलल साइड दैट इज टी। यहाँ पर बी टी हमको निकालना है, इसलिए यहाँ दे देंगे v माइनस यू अपॉन ए। अब यहाँ यदि आगे बढ़ेंगे तो ये हमारे पास क्या देगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए। आ गया, देखिए एक लाइन में आ गया आपका, दैट इज एस इक्वल्स वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। इसको हम लोग लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स 2as, दैट इम्प्लाइज वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as। तो देखिए कितना आसान है, इतना आसान है कि आप आराम से बना सकते हैं। अब यहाँ पर एक ही चीज़ ध्यान देने का है कि हमें थोड़ा सा टैक्टफुल्ली डील करना है। कैसे? एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो लेना ही लेना है, ये तीनों इक्वेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेना ही लेना है। उसके बाद क्या देखना है कि जीरो एक्सेलरेशन, सिर्फ ये यदि ले लेते हैं तो जीरो एक्सेलरेशन का ग्राफ हो गया, ये ले लिए तो विथ एक्सेलरेशन का ग्राफ है। दोनों को मिला दिए, दोनों मिला करके आप सारा चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। ओके, विश यू गुड लक, थैंक यू।